Good morning, children. I am from लोकमान्य तिलक स्कूल, योर हिंदी टीचर. सब बच्चे स्वर्णिम हिंदी पाठमाला निकाल लीजिए. ये आपकी हिंदी साहित्य की किताब है. ठीक है. अब हम पहले पाठ के बारे में बात करते हैं. पाठ एक सूरज का गोला. सूरज का गोला भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित एक कविता है, जिसके द्वारा उन्होंने प्रकृति में सूरज का बहुत महत्व है. सूरज हमें किस किस तरह की से हमारी मदद करता है, या किस तरीके से सूरज का महत्व है हमारे जीवन में, इसको कवि ने इस कविता द्वारा बताया है आपको. आप सब बच्चे पहले मेरे साथ इस कविता को गाएंगे, फिर उसके बाद हम इस कविता के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे. सूरज का गोला. सूरज का गोला इससे पहले ही निकलता चुपके से बोला, हमसे तुमसे इससे उससे कितनी चीज़ों से, चिड़ियों से पत्तों से, फल फूलों के बीजों से, मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से. कब जागोगे अगर न जागे मेरे डेरे से. आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, इससे पहले ही कि निकलता सूरज का गोला. फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें हुई. पंछी चहके कलियां चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटकी, गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया. जितनी फैली खुशियाँ उससे किरणें ज़्यादा फैली, ज़्यादा रंग घोला और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला. सबने उसकी आगवानी में अपना पट खोला. देखिए कितनी सुंदर कविता है. सूरज का गोला. सूरज गोल होता है इसलिए बोला है सूरज का गोला. इससे पहले ही निकलता. अभी वो पूरा नहीं निकला है, अभी वो बिल्कुल धूमिल में है, बिल्कुल शुरुआत में है. चुपके से बोला, धीरे से उसने बोला. किससे? हमसे तुमसे इससे उससे कितनी चीज़ों से. उसने कितनी ही चीज़ों से बोला. चिड़ियों से, पत्तों से, फूलों से, बीजों से, मेरे साथ साथ सब निकलो. सूरज कह रहे जब मैं निकल रहा हूँ तो तुम लोग भी मेरे साथ निकलो. घने अंधेरे से. कब जागोगे अगर ना जागे. अंधेरे से भी उसने कहा तुम जाग जाओ, अंधेरा हटा दो, रोशनी फैला दो. मेरे डेरे से, मेरे जगाने से नहीं जागे तो कब जागोगे. अगर बढ़कर आसमान ने, आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला. पट मतलब दरवाज़ा. आसमान धीरे धीरे दरवाज़ा खोल रहा है, धीरे धीरे सूरज निकल रहा है. इससे पहले ही निकलता सूरज का गोला. सूरज निकलने से पहले आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा है, अंधेरा हट रहा है, रोशनी आ रही है, लेकिन अभी सूरज पूरा नहीं निकला है. फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें हैं. कितनी बातें हैं कि जिसकी कोई गिनती ही नहीं है. पंछी चहके कलियां चटकी. क्या हो गया, सुबह सुबह पंछी चहक रहे हैं, कलियां चटक रही हैं. डाल डाल चमगादड़ लटकी. चमगादड़ भी एक प्राकृतिक वो है, इंसेक्ट आप कह दीजिए, जीव है जो लटक गई है. गांव गांव गली गली में शोर मच गया. शोर मच गया मतलब किसी ने शोर नहीं किया बेटा, लेकिन सूरज निकलता है तो पूरी पृथ्वी पे एक समान सा निकलता है. जंगल जंगल मोर नच गया. सूरज के निकलने खुशी के मारे क्या हो रहा है, मोर नाच गया. जितनी फैली खुशियाँ उससे किरणें ज़्यादा फैली. खुशियाँ तो हमें मिली उससे ज़्यादा सूरज विशाल है, उसकी किरणें फैल गईं. ज़्यादा रंग घोला और सूरज का रंग ज़्यादा है.
और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला। सूरज पूरी तरीके से उभर गया है, अब पूरी तरीके से खुल गया है। सबने उसकी अगवानी में अपना पट खोला। अगवानी मतलब उसके आने पर, पट मतलब दरवाजा। सूरज के आने पर सबने कैसे क्या किया उसका स्वागत। आपके घर में कोई आता है, आप क्या करते हैं? दरवाज़ा खोलते हैं ना सबसे पहले। तो सबने उसके स्वागत में क्या किया है? दरवाज़ा खोला है। बहुत सुंदर रचना है। देखिए अब आगे पेज में देखिए क्या दिया हुआ है। शब्द ज्ञान, कुछ शब्द दिए हैं और उनके अर्थ दिए हैं। ठीक है, कुछ हटके बच्चों नीचे वाली एक्सरसाइज है। सूरज स्वयं उठता है, उसे कोई नहीं जगाता। आप बताइए, आप स्वयं उठते हैं कि आपको कोई जगाता है? आपको कौन कौन उठाता है और कैसे उठाता है, ये आप अपने घर में इसको डिस्कस कर लीजिए, सोच कर लिखिए। ये आपका काम है, इसको मैं नहीं करूँगी। उसमें सोच कर लिखना है। घड़ी देखने के अलावा कैसे पता चलता है सुबह हो गई कि रात है? सुबह कैसे होती है, कैसे पता चलता है, और रात कैसे होती है, इसको आप किताब में करेंगे। मौखिक प्रश्न के उत्तर। मौखिक का मतलब बच्चों होता है ओरल। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसको आप खाली मुझे बोलेंगे तो भी मैं समझ जाऊंगी। सूरज ने किस किस को जगाने की बात की है, बताइए। सूरज ने चिड़ियों, पत्तों, फल फूलों, बीजों, अंधेरे को जगाने की बात की है। ठीक है। सूरज के निकलने पर क्या क्या हुआ? किरणें फैली, खुशियाँ फैली, पंछी चहके, कलियाँ चटकी, चमगादड़ लटकी, शोर मच गया, मोर नाचा। इस तरीके के कई अच्छे कार्य हुए। सुबह होने पर कौन चहचहाने लगता है? सुबह होने पर पक्षी चहचहाने लगते हैं। कविता के कवि का नाम बताइए। कविता के कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र है। आगे पढ़कर किसने अपना पट खोला? पहले आसमान ने खोला, फिर पूरे संसार ने पट खोल दिया। ठीक है। उच्चारण कीजिए। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, आपको उनका उच्चारण करना है। कविता दी है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। नेक्स्ट पेज। प्रश्न उत्तर। नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर कॉपी में हम लोग करेंगे। शब्द समूह। शब्दों में शुद्ध शब्द, जो शब्द जैसे लिखा जाता है शुद्ध रूप पे उसके गोला लगाना। मैंने लगाया, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, अपनी कॉपी में कर लीजिए। कविता में शब्द युग्म छाट कर लिखिए। शब्द युग्म मतलब एक मेल वाले शब्द। फूलों फलों, दूसरा साथ साथ, तीसरा डाल डाल, चौथा गांव गली, पांचवा जंगल जंगल, छठा चटकी लटकी, सातवां गोला बोला, और आठवां शोर मोर। ये सब शब्द युग्म इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है। अगले पेज पर हम लोग आते हैं। अब है नीचे दिए गए कविता से शब्द लिए गए हैं। नीचे लिखे शब्द कविता से लिए गए हैं। इन शब्दों में समान लय वाले इससे, हमसे, फूल, फूलों, साथ का साथ ही रहेगा, घने बने, पट चट, जंगल और मंगल। नीचे चित्र पहचान कर उनके दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। पहला चित्र मोर का है तो मयूर मोर, दूसरा पुष्प सुमन, तीसरा भानु रवि, चौथा पत्र और पत्ता। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए, उनके विलोम लिख लें। अंधेरा उजाला, जागना उठना, जागना का उठना, आलस्य का स्फूर्ति, शोर का शांत। अगले पेज में भी यही है। जीवन, मरण, ऊपर नीचे, ज़्यादा कम, उदय अस्त। नीचे देखिए, तुम्हारी जुबान से सोच कर बताइए कि जब सूरज निकलता है तो आपके घर के किस किस हिस्से में किरण फैलती है। आप गांव या शहर की गली में शोर कब कब मचता है। ठीक है। अब सब बच्चे अपनी कॉपी निकालिए,
कॉपी में पाठ एक सूरज का गोला हेडिंग डालिए। उस पेज में आपको एक पेज में एक तरफ कविता लिखनी है, उसी पेज में दूसरी तरफ सूरज बनाना है, ठीक है। उसके बाद अगले पेज में आपको पहले कठिन शब्द लिखने हैं, फिर शब्द ज्ञान से शब्द अर्थ लिखने हैं, फिर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ठीक है बेटा। सब बच्चे अपना काम ध्यान से करेंगे। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।